एड़ी पंजे मिलाए, पंजे ताने, हथेलियां कमर के पीछे, कमर गर्दन सीधी, आंखें कोमलता से बंद। पैरों की उंगलियों को आगे की ओर कस के दबाएं, सीधा करें, दबाएं, सीधा करें, दबाएं, कस के दबाएं, सीधा करें। पंजों को शक्तिपूर्वक आगे की ओर ताने, घुटनों का पृष्ठभाग पृथ्वी से लगा रहे, ध्यान रखें। अपनी ओर, सामने, अपनी ओर, सामने, अपनी ओर। पंजों को अपनी ओर रखते हुए धीरे धीरे दाईं ओर टर्न करें, दाएं पैर की छोटी उंगली पृथ्वी से लगाने का प्रयास करें। धीरे धीरे बाईं ओर, बाएं पैर की छोटी उंगली पृथ्वी पर, दाएं, बाएं, पंजों को तानते हुए क्लॉकवाइज गोलाकार घुमाएं। धीरे धीरे घुमाते रहें, घुटनों का पृष्ठभाग पृथ्वी से लगा रहे, टखनों के जोड़ प्रभाव में आ रहे हैं। विपरीत दिशा में घुमाएं, वापस मध्य में। दाई टांग मोड़े, दोनों हाथों की उंगलियों को फंसा जंगा के नीचे रखें, टांग को इस तरह से घुमाएं जैसे साइकिल के पेडल पर रखा पंजा घूमता है। बाई टांग सीधी, बायां पंजा तान के रखें। विपरीत दिशा में घुमाएं, घुटनों के, जंघाओं के, टखनों के जोड़ों पे अच्छा प्रभाव आ रहा है, महसूस करें। वापस यही क्रिया बाई टांग से करें।
विपरीत दिशा में घुमाएं। सभी का अच्छा प्रयास करते रहें। वापस टांगे सीधी, दाई टांग मोड़े, टखना बाई जगह पर रखें, दोनों हथेलियों से दायां घुटना पकड़ ऊपर नीचे करें, ऊपर आए शरीर के साथ दबाएं, कुशन रुकें, नीचे आए पृथ्वी से लगाए, कुशन रुकें, धड़ ज्यादा आगे ना झुके, धड़ सीधा रहे। दाएं हथेली घुटने के नीचे रखें, बाएं टखने के नीचे, पैर को पृथ्वी के समानांतर उठाएं, दाएं से बाएं, बाएं से दाएं, दूर से दूर झुलाएं। प्रीति जी का बहुत अच्छा हो रहा है। बनिता जी आप अपना घुटना नीचे लाइए या एडी ऊपर ले जाइए, और हथेली को एडी के नीचे रखिए, पंजे को पकड़ने की जगह एडी को पकड़िए, एडी के नीचे रखिए। धीरे धीरे वापस टांग सीधी करें, बाई टांग मोड़े, टखना दाई जगह पर, बायां घुटना पकड़ें दोनों हथेलियों से, ऊपर नीचे करें, ऊपर आए शरीर के साथ सटाए, नीचे आए पृथ्वी से लगाएं। घुटना नीचे लगाते हुए आगे ना झुकें। बाई हथेली घुटने के नीचे, दाएं टखने के नीचे, पैर को उठाएं पृथ्वी के समानांतर, दाएं से बाएं, बाएं से दाएं झुलाएं, दूर से दूर। शुभा जी आपकी एडी बहुत नीचे है, घुटना ऊपर है, एक सीध में लाइए धरती से, चाहे घुटने को नीचे ले जाइए थोड़ा सा। धीरे धीरे वापस आए, टांगे सीधी करें। अब दोनों टांगों को मोड़ते हुए आपस में तलवे मिलाएं, एड़ियों को शरीर के नजदीक से नजदीक ले आए, हथेलियों से पकड़कर। वज्रासन नहीं, दोनों टांगों को मोड़ के तलवे मिलाने आपस में, तलवे मिलाने हैं, तलवे। सरिता जी को देखिए जैसे उन्होंने किया हुआ है, और घुटने ऊपर नीचे करें। जंघाओं के जोड़ के पास हमारी लिम्फ ग्लैंड्स भी होती हैं, हमारी इम्यूनिटी स्ट्रांग बनती है वो एक्टिवेट होने से। गर्दन पर, चेस्ट पर, जंघाओं के जोड़ों पर, सब जगह हमारी लिम्फ ग्लैंड्स होती हैं, जहां इम्यूनिटी के लिए हमारी एंटीबॉडीज बनती हैं। टांगे सीधी, एक दो क्षण विश्राम।
पद्मासन, एड़िया पंजे मिलाएं, पंजे ताने। दाई टांग मोड़ते हुए एड़ी नाभि के बाईं ओर पेड़ों पर स्थित करें। बाई टांग मोड़ते हुए एड़ी नाभि के दाईं ओर पेड़ों पर इस प्रकार स्थित करें, दोनों एड़ियों में कम से कम दूरी हो। दोनों घुटने पृथ्वी पर, हाथ घुटनों पर ज्ञान मुद्रा में रखें। कमर गर्दन सीधी, आंखें कोमलता से बंद। गहरा लंबा श्वास। श्वास को धीरे धीरे बाहर निकालें। अधिकतम श्वास निकाल पेट की मांसपेशियों का संकोचन करें, नाभि मूल रीढ़ से लग जाए। मूल बंद। पेट को ढीला कर आनंद पूर्वक कंठ तक धीरे धीरे श्वास भरें। अधिकतम श्वास भरने पर फिर से मूल बंद लगाएं। इसी प्रकार श्वास लेते छोड़ते रहें। श्वास को बाहर निकाल पेट को पिचकाने में शक्ति लगाएं। श्वास भरने में बिल्कुल भी शक्ति ना लगाएं। पेट ढीला करने पर स्वाभाविक रूप से श्वास आता है, धीरे धीरे कंठ तक आने दें। अधिकतम श्वास भरने पर, अधिकतम निकालने पर मूल बंद का अभ्यास अवश्य करें। श्वास स्वाभाविक होती है, मन शांत होता है। तीन बार ओम ध्वनि, एक बार गायत्री मंत्र। ओम ध्वनि स्पष्ट 2:1 के अनुपात में, मुख को खोलकर। स्वर प्रारंभ से अंत तक एक समान। श्वास भरें। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। हे प्राण, पवित्रता और आनंद को देने वाले प्रभु, आप सर्वज्ञ व सकल जगत के उत्पादक हैं। हम आपके उस उत्तम पाप विनाशक विज्ञान स्वरूप तेज का ध्यान करते हैं जो हमारी बुद्धियों में प्रकाशित रहता है। आप सदैव हमारी बुद्धियों में प्रकाशित रहें और हमें सत्कर्मों की ओर प्रेरित करते रहें। कोमलता से आंखें खोलें। पद्मासन खोलें। आसन पर खड़े हो जाएं। एड़ी पंजे मिलाएं। दोनों हाथों की उंगलियों को आपस में फंसाएं। हथेलियां सर पर ले जाएं। हथेलियों का रुख आकाश की ओर और श्वास भर के खींचे ऊपर की ओर और खींचे जैसे ताड़ासन में खींचते हैं। धीरे धीरे एड़ियां ऊपर उठा दें। पंजों पर आ जाएं और पंजों पर आगे से पीछे, पीछे से आगे चलें। भुजाएं ऊपर तनी रहें। अब धीरे धीरे एड़ियां पृथ्वी पर रख दें। पंजे उठा करके एड़ियों पर चलें।
रीता जी धीरे धीरे चलो, हड़बड़ी नहीं, बहुत स्लोली, गो स्लो। धीरे धीरे मध्य में, भुजाएं दाएं बाएं से वापस। कुछ क्षण विश्राम ले लें, दो गहरे श्वास ले लें। अब जॉगिंग करेंगे, जॉगिंग करना स्टार्ट करें। अपने समर्थन अनुसार धीरे धीरे गति बढ़ाएं। जो तेज कर सकते हैं तेज करें, जो तेज नहीं कर सकते वो हल्के हल्के करते रहें। पूरी बॉडी हमारी वार्म अप हो रही है, आगे एक्सरसाइज करने के लिए, आसन करने के लिए तैयार हो रही है। धीरे धीरे वापस। एक दो गहरे श्वास ले लें। पैरों में कंधों समान फासला कर लें। दोनों भुजाएं सामने ले आए, कंधों की सीध में, हथेलियां पृथ्वी की ओर, घुटनों से मोड़े जैसे कुर्सी पर बैठते हैं। कमर गर्दन सीधी रखें। घुटनों के जोड़ों पर अच्छा प्रभाव। कोशिश करें घुटनों से नितंबों तक जंघाएं पैरेलल हो जाए पृथ्वी से। धीरे धीरे वापस आए। एक बार फिर से बैठे। धीरे धीरे वापस आ जाएं। भुजाएं नीचे ले आए। पैरों में फासला कम कर लें, एड़ी पंजे मिला दें, हथेलियां घुटनों पर, घुटनों से गोलाकार घुमाएं। घुटनों के जोड़ों पर बहुत अच्छा प्रभाव आ रहा है इस समय। विपरीत दिशा में भी घुमाएं। वापस आए सीधे। पैरों में थोड़ा फासला बढ़ा लें। हथेलियां कमर पर, कमर से गोलाकार घुमाएं। बड़े से बड़ा व्रत बनाने का प्रयास करें। करतार जी और सविता जी थोड़ा पीछे जाएं, आपके आसन पर थोड़ा पीछे जाएं। सविता जी भी पीछे जाएं। कमर लचीली बनती है, कमर दर्द में आराम। विपरीत दिशा में करें। करतार जी विपरीत दिशा में। चेहरे पे मुस्कुराहट चाहिए दोनों के। धीरे धीरे वापस आए। भुजाएं नीचे, विश्राम। दोनों भुजाएं सामने ले जाए, कंधों की सीध में। पैरों में 8-10 इंच का फासला करें। हथेलियां आमने सामने करें। अब कमर के निचले भाग से दाएं और घूमें। दाएं भुजा कमर के पीछे, बाएं हथेली दाएं कंधे के पास। बाएं ओर ले जाएं। अब गति के साथ दाएं बाएं करें।
कमर दर्द में आराम, नीचे का जो कटी प्रदेश है वह लचीला बनता है। शुभा जी, हथेली आमने सामने, हथेली आमने सामने। धीरे धीरे वापस आए। दोनों भुजाएं कंधों की सीध में दाएं बाएं फैलाएं, हथेली आकाश की ओर, खींचे भुजाओं को, अंगली अंगूठे कंधों पर ले आए, भुजाएं सीधी, कंधों पर सीधी, कंधों पर, करते रहें इस तरह, सीधे कंधों पर, सीधे कंधों पर, भुजाएं ऊपर ले जाएं, ऊपर ले जाके खींचें, कान के साथ सटा दें, खींचे ऊपर, कंधों पर, ऊपर, कंधों पर, निर्मल जी, पतिदेव को बोले थोड़ा पीछे जाएंगे। कंधों पर, सामने, भुजाएं सामने ले आए, हथेली आकाश की ओर, कंधों पर, सामने, कंधों पर, थोड़ा आगे आ सामने, जाओ, थोड़ा आगे आ जाओ सर। कंधों पर। अब आगे से कोहनियां मिलाएं और गोलाकार घुमाएं, अंगली अंगूठे कंधों पर ही रखें। आगे आए तो कोहनियां मिले, पीछे आए तो कलाइयां या हथेली का पिछ भाग मिले। गोलाकार घुमाना है निर्मल जी, गोलाकार घुमाना है। कंधों के जोड़ प्रभाव में आ रहे हैं, फ्रोजन शोल्डर जैसे दोष दूर, टेनिस एल्बो जैसे दोष दूर। विपरीत दिशा में भी घुमाएं। कोहनिया मिलाओ निर्मल जी, बस कोहनी मिलाओ। नीचे एक दो क्षण विश्राम करें। जो बैठ के करना चाहते हैं आगे बैठ के कर सकते हैं। भुजाएं ले आए कंधों की सीध में सामने की ओर, हथेलियां सामने जैसे दीवार को धक्का देते हैं, हथेलियों में कंधों समान फासला। हथेलियां ले नीचे की ओर, अपनी ओर, सामने, नीचे अपनी ओर, सामने, अपनी ओर, सामने। यहीं से हथेलियों को ले जाए दाईं ओर, बाएं, दाएं, बाएं, दाएं, बाएं, मध्य में। हाथों की उंगलियों को खोल दें, एक एक उंगली को अलग अलग कर दें, बिल्कुल खींच दें, खोल जोर लगाकर मिलाएं, खोलें। उंगलियों के मूल पर बहुत अच्छा प्रभाव आ रहा है, मिलाएं, खोलें। उंगलियों को कसते हुए शेर के पंजे की तरह से मोड़ें, एक एक पोरवे पर बहुत अच्छा प्रभाव आता है। खोलें, मोड़ें, खोलें, मोड़ें, खोलें। मुठ्ठियां बंद करें, अंगूठे अंदर दबाएं, कलाई से गोलाकार घुमाएं। भुजाओं में कंधों के समान फासला कीजिए शुभा जी। विपरीत दिशा में घुमाएं। वापस भुजाएं नीचे,
अब गर्दन को धीरे धीरे दाएं ओर टर्न करें, थोड़ी को दाएं कंधे के पास लाएं, धीरे धीरे सामने का व्यू लेते हुए बाईं ओर, थोड़ी बाएं कंधे पर, फिर से दाएं बाएं दाएं, रेखा जी कुछ क्षण रुकना है। मध्य में दाया कान दाएं कंधे पर ले जाएं, कान को नीचे लाएं, कंधा ऊपर ना ले जाएं, बाया कान बाएं कंधे पर, दाईं ओर, दाया कान दाएं कंधे पर, बाया कान बाएं कंधे पर, मध्य में गर्दन को अधिक से अधिक पीछे की ओर ले जाएं, पीछे की ओर मोड़ें, धीरे धीरे गर्दन आगे की ओर मोड़ें, जिन्हें रीढ़ में सर्वाइकल का दोष है वे आगे की ओर ना लाएं, पीछे आगे, गर्दन को गोलाकार घुमाएं, बड़े से बड़ा वृत्त बनाएं, दाएं बाएं जाए तो कान कंधे से लगे, आगे आए तो थोड़ी कंठकूप में लगे, पीछे जाए तो सर के बाल टच हो पीछे। विमल जी चेहरे पर मुस्कुराहट लाओ। विपरीत दिशा में घुमाएं, गले की मांसपेशियां प्रभावित, मस्तिष्क की ओर जाने वाली नाड़ियां सूक्ष्म होती हैं, गले से गर्दन से जाती हैं, वे प्रभाव में आ रही हैं, मस्तिष्क में प्रभाव आ रहा है उसका। नीलम जी चेहरे पे मुस्कुराहट। धीरे धीरे वापस लाएं, विश्राम। आगे करतार जी। सूर्य नमस्कार। आसन के अगले भाग पर आ जाएं, 1/3 छोड़कर। शरीर सीधा, एड़ियां मिली, पंजे खुले, सीधे खड़े हों, दोनों भुजाएं शरीर के साथ सटी, थोड़ा पीछे जाओ प्रीति जी। दोनों पीछे। हाथ प्रणाम मुद्रा में, उंगलियां तथा अंगूठे मिले, अंगूठा मूल छाती के गड्ढे के साथ, कलाई से कोहनी तक भुजा पृथ्वी के समांतर, कंधे स्वाभाविक स्थिति में रखें, आंखें कोमलता से बंद, ध्यान मध्य में, दोनों भवों के मध्य में, आज्ञा चक्र पर। सूर्य के आह्वान मंत्र उच्चारण सहित करेंगे। ओम मित्राय नमः, ओम मित्राय नमः। श्वास भरते हुए दोनों भुजाएं ऊपर, भुजाएं कानों के साथ, गर्दन सहित पीछे, गर्दन सहित भुजाएं पीछे ले जाएं, ध्यान विशुद्धि चक्र पर, कंठ के पीछे रीढ़ पर। रुकें यथाशक्ति, रीढ़ के सर्वाइकल भाग पर बहुत अच्छा प्रभाव पड़ता हुआ। श्वास निकालते हुए कमर के निचले भाग से आगे की ओर झुकें, भुजाएं कानों से सटी रहें, घुटने सीधे, दोनों हथेलियां पैरों के दाएं बाएं पृथ्वी पर, अंगूठे उंगलियां मिली हुई, माथा घुटने पर, ध्यान
दोनों ये- हथेलियों को आसन पे स्थित कर दें। 2 उंगलियां एक सीध में रहेंगी। रुकें इसमें। पेट के सभी अंगों पे बहुत अच्छा प्रभाव पड़ता हुआ। श्वास भरते हुए दाईं टांग अधिक से अधिक पीछे, पंजा खड़ा, घुटना पृथ्वी से थोड़ा ऊपर, कमर नीचे, छाती आगे, गर्दन पीछे, उंगलियां एवं अंगूठे मिले हुए, हथेलियां पृथ्वी पर, बायां पैर दोनों हथेलियों के मध्य में, घुटना 90 डिग्री पर रहेगा। रुकें स्थिति में, कमर को नीचे से नीचे झुकाएं। हमारे जिगर तिल्ली पर बहुत अच्छा प्रभाव पड़ता हुआ। श्वास छोड़ते हुए दूसरी टांग पीछे, पूरा शरीर पीछे, एड़ियां पंजे मिले पृथ्वी पर, करें प्रयास। ठोड़ी कंठकूप में, जिनको सर्वाइकल है वो ये ठोड़ी कंठकूप में ना लगाएं। हथेलियां पंजे एक बार रखने पर खिसकाएं नहीं, जहां है वही स्थिति मेंटेन करें। ध्यान सहस्त्र चक्र पर, ब्रह्मांड के ऊपर, कपाल पर। रुके स्थिति में अपनी शक्ति अनुसार। जंघाओं पे, पिंडलियों पे बहुत अच्छा प्रभाव पड़ता हुआ। श्वास भरते हुए शरीर आगे लाएं, एड़ी से सिर तक शरीर सीधा। रुके स्थिति में, घुटने, छाती, माथा पृथ्वी पर, पहले घुटने, छाती, उसके बाद माथा आसन पर। श्वास सामान्य करके रुके। दोनों हथेलियां छाती के दाएं बाएं आ जाएंगी, कोहनियां अंदर की ओर। राजरानी जी कोहनियां शरीर से मिलाओ। इस समय हमारे हृदय से मस्तिष्क की ओर रक्त जा रहा है, मस्तिष्क में रक्त की आपूर्ति। श्वास भरते हुए शरीर आगे सरकाएं, भुजाएं सीधी, छाती आगे, गर्दन पीछे, प्रकाश जी भुजा सीधी करो। घुटने पृथ्वी पर, पंजे खड़े रहेंगे। अंगुली अंगूठे मिलाएं। इसी स्थिति से वापस आए, शरीर को ऊपर उठाएं, पर्वताकार स्थिति। बिना घुटना मोड़े हुए आपने घुटना मोड़ दिया प्रकाश जी। ठोड़ी कंठकूप में, एड़ियां आसन पर, दोनों भुजाएं, दोनों हथेलियां आसन पर, उंगलियां मिली हुई। श्वास भरते हुए जो टांग पहले पीछे ले गए थे वही टांग आगे लाएं। पंद्रह उंगलियां एक सीध में। लेफ्ट लेग सीधा कीजिए मंजीत जी। घुटना पृथ्वी से थोड़ा ऊपर, कमर नीचे, छाती आगे, गर्दन पीछे करो। आंखें बंद। बाएं पैर दोनों हथेलियों के बीच में स्थित करें। श्वास निकालते हुए कमर के निचले भाग से पिछला बायां पैर आगे ले आए। दोनों पंजे, दोनों हथेलियां एक सीध में, माथा घुटने पर,
अब आप पहले से अधिक झुक पा रहे होंगे। इस स्थिति को महसूस करें। श्वास भरते हुए धीरे धीरे भुजाएं कान सहित ले जाएं आकाश की ओर। भरे हुए श्वास में दें खिंचाव। खिंची हुई भुजाएं गर्दन सहित पीछे। दोनों भुजाएं प्रणाम मुद्रा में आ जाएं। दोनों भुजाएं नीचे। आसन पर बैठ के तथा लेट के शवासन। पीठ के बल लेटे। शरीर ढीला। एड़ियों में सुविधाजनक फासला। पंजे दाएं बाएं लेटे हुए। हथेलियां ऊपर की ओर। उंगलियां सीधी तथा ढीली। संपूर्ण शरीर का पंजों से सिर तक एवं सिर से पंजों तक मानसिक अवलोकन करें। शुभ संकल्प करें जो जनहित में हो। इस समय थकान दूर होती हुई कार्य करने के लिए शक्ति संग्रह। नाव आसन। एड़ी पंजे मिलाएं। पंजे ताने। भुजाएं सिर के पीछे। कोहनियों से हथेली तक का पृष्ठ भाग पृथ्वी पर। करें प्रयास पूर्वक हथेलियां और कोहनियां आसन पे लग जाएं। श्वास भरते हुए पंजे ताने और पंजों को सिर की ओर लाएं। करें प्रयास पृथ्वी पे लगाने का। श्वास बाहर निकालते हुए एड़ियां हल्के से पृथ्वी पर। भुजाएं कानों के साथ रखते हुए उतना झुकें कि घुटने पंजे अलग ना हो। पंजे तने रहें। कलाइयां पंजों से आगे निकलें। इसका प्रयास करें। इस स्थिति को बनाने में घुटने ना मोड़े। घुटने सीधे रखें। ध्यान ले जाएं रीढ़ पर। रीढ़ हमारी लचीली बनती हुई आगे आसन करने में सहायक। धीरे धीरे वापस आसन पर मंच की तरफ मुख करके आसन पर बैठ जाएं। ओवर। देवेंद्र जी धन्यवाद। करतार जी। देवेंद्र जी। अनम्यूट करें देवेंद्र जी। बिल्कुल गहरे लंबे श्वास। फासला दोनों हाथ शरीर के पीछे। गर्दन थोड़ी पीछे। विश्राम करें। कमर चक्र आसन।
दोनों पैरों को दाएं बाएं पूरा फैलाएं, अधिक से अधिक। दोनों हाथ घुटनों पर। अब दोनों भुजाओं को ले जाएं कंधों के सीधे, कमर सीधी। दोनों भुजाएं खोल दें सविता जी, ऊपर। हाँ, अब श्वास भरते हुए शरीर को बाईं ओर घुमाएं और दाएं कलाई को ले जाएं बाएं पंजे पर। श्वास भरते हुए आ जाए मध्य में, फिर से बाएं और बाएं हाथ का पंजा दाएं पैर के पंजे से आगे निकालते जाएं। सभी साधक स्क्रीन पर देखें, सविता जी को देखें कैसे कर रही है वो। आ जाए ऊपर, फिर दाएं बाएं, सॉरी, दाएं बाएं, दाएं बाएं। गति दे, गति से करें। जो नहीं समझ रहे हैं वो स्क्रीन पर देखें, मधु जी को देखें। तो गति से करें। सुमन जी, सुमन जैन जी, मधु को देखो, मधु को देख के करो। वेरी गुड, बहुत अच्छा प्रयास। आ जाए मध्य में, वापिस विश्राम। दोनों पैरों में फासला कम कर दें। दोनों हाथ शरीर के पीछे, 2-3 गहरे लंबे श्वास। कोण आसन, एड़ी पंजे मिलाएं। दोनों हथेलियां शरीर के पीछे, निकट से निकट। पंजों को खींचे आगे की ओर और खींचे। और हथेलियों और एड़ियों पर दबाव डालते हुए शरीर के मध्य भाग को धीरे धीरे ऊपर उठाते जाएं। विद्या जी, एड़ी पंजे मिला के रखें, घुटने एड़ी से भी मिलाएं। वेरी गुड, वेरी गुड। थोड़ा और ऊपर उठाएं शरीर को। गुंजन ऊपर उठाओ। अगर पंजों को पृथ्वी पर लगाने का प्रयास करो गुंजन जी। गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। कानों तो नीचे आके फिर दोबारा चले जाएं ऊपर। गो बैक। थकना नहीं है। श्वास निकालते हुए धीरे धीरे वापस। यहीं से दोनों हथेलियां दाईं ओर रखते हुए पैरों को बाएं ओर से घुमाते हुए आ जाए वज्रासन में।
वज्रासन में विश्राम। रीढ़ गर्दन सीधी, दोनों हथेलियां घुटनों पर हथेलियां घुटनों पर। 3-4 गहरे लंबे श्वास। मंडूकासन, घुटनों के बल खड़े हो जाएं। सॉरी, अंगूठे अंदर, मुट्ठियां बंद। दोनों मुट्ठियों को नाभि के दाएं बाएं स्थिर करें। श्वास भरें, रीढ़ ताने और श्वास निकालते हुए गर्दन को आगे की ओर रखते हुए धीरे धीरे आगे की ओर झुकते जाएं। रीता जी और झुकने का प्रयास कीजिए, गर्दन पीछे, गर्दन ऊपर रखिए। ट्राई टू गो फर्दर, पेट के मांसपेशियां दबनी चाहिए। श्वास भरते हुए धीरे धीरे वापस। दोनों हथेलियां घुटनों पर, विश्राम। मंडूकासन की दूसरी स्थिति, दाएं हाथ का कप बना के नाभि पर रखें। बाएं हाथ की कप भी दाएं हाथ के कप के ऊपर रखें। श्वास भरें, शरीर को लंबाई दें और श्वास निकालते हुए धीरे धीरे आगे की ओर झुकते जाएं, गर्दन आगे की ओर रखते हुए। श्वास भरते हुए धीरे धीरे वापस। दोनों हथेलियां घुटनों पर, वज्रासन में विश्राम। मीनू जी अंगुली अंगूठे मिला के रखें। 2-3 गहरे लंबे श्वास। उष्ट्रासन, घुटनों के बल खड़े हो जाएं। दोनों घुटनों में कंधों जितना फासला, दोनों पैरों में भी कंधों जितना फासला। दोनों हथेलियों पे ले जाएं कमर पे, अंगूठे रीढ़ पर, बाकी उंगलियां आगे की ओर। और श्वास भरते हुए धीरे धीरे कमर के निचले भाग से पीछे की ओर मुड़ते जाएं। सभी साधक स्क्रीन पे प्रीति को देखें। जब रीढ़ पूरी झुक जाए तो हथेलियों को ले जाएं तलवों पर। तलवों पर ले जाने का प्रयास करें प्रीति जी, जबरदस्ती ना करें, बट कोई बात नहीं, जैसे है वहीं रहिए।
जो ना कर सके वो वहीं रुके। श्वास भरते हुए धीरे धीरे वापस आ जाए वज्रासन में। यहीं से आ जाएंगे पेट के बल शिथिलासन दाईं ओर। शिथिलासन दाईं ओर। दायां पांव सीधा, बायां मुड़ा हुआ। लेफ्ट हैंड उस बल्ली की दूरी पे। सांस सामान्य। एड़ी पंजे मिला ले। एड़ी पंजे मिलाएं। सर्पासन। दोनों हाथों को, उंगलियों को ग्रिप करके ले जाएं नितंबों के पास। सर्पासन की स्थिति बनाएं। पूरा खिंचाव दें, कोहनियां बिल्कुल सीधी कर दें। हाथ नितंबों के पास रहेगा या नितंबों से नीचे जाए। श्वास भर के धड़ भाग और पांव को उठाएं, बिल्कुल स्ट्रेट, घुटना खींच के। धड़ भाग को और पांव को पूरे पेट के बल आ जाएं और श्वास भरे हुए श्वास में दाएं बाएं डोले सर्प की भांति। रुके हुए श्वास में करें विशेष लाभ। पेट के बल के आसन हर्निया के रोगी न करें और हार्ट के पेशेंट श्वास को न रोकें। जब श्वास लेने में दिक्कत हो तो एक करवट लेके श्वास सामान्य करके पुनः दाएं बाएं करें। सिर्फ पेट के बल लौटना है, पेट के लिए बहुत फायदेमंद। जठराग्नि तीव्र। गर्दन ऊपर रखें रीता जी। फेफड़े सारे प्रभावित। पैंक्रियाज विशेष प्रभाव। पैंक्रियाज, लीवर बहुत अच्छा हो रहा है। पंजे खींच के रखें बाहर की ओर। बहुत अच्छा करें। गुंजन एड़ी मिला के रखो, एड़ी पंजे मिला के रखो गुंजन। धीरे धीरे शांत। यहां से आ जाएं शिथिल आसन बाईं ओर। शिथिल आसन बाईं ओर, यानी कि बाएं अंग सीधे, राइट पांव मुड़ा हुआ, राइट हाथ चेहरे के सामने भुजबल्ली की दूरी पे। लो ब्लड प्रेशर वालों के लिए बहुत लाभकारी स्थिति। श्वास सामान्य कर लें। पुनः एड़ी पंजे मिला लें। पुनः मिलाएं एड़ी पंजे। भुजाएं, एड़ी पंजे मिलाने के बाद भुजाएं शरीर के साथ रखें एक बार। नौकासन। दोनों भुजाओं को ले जाएं सिर के ऊपर, पूरी सामने की ओर ले जाएं। पूरा खींच के रखें एकदम। अभी सर्पासन में दाएं बाएं डोले थे, पूरे धड़ भाग को उठाएं और पीछे से पूरी टांग को उठाएं और आगे पीछे डोले नाव की तरह। हाथों को खींच के रखें, कानों से लगा के रखें, सिर्फ आगे पीछे डोलाएं। हाँ, बहुत बढ़िया। पेट के अवयव पूरी तरह दबते हुए, पूरा प्रभाव दाएं बाएं के अंगों पे सर्पासन में प्रभाव। विशेषतः सर्पासन के सभी प्रभाव मिल रहे हैं। बड़ी आंत प्रभावित, पेड़ों के अंग प्रभावित,
उठा, करते रहो सुमन, करते रहो। करते रहे, बहुत अच्छा है। सिर्फ हाथों को झटका रहे हैं सुमन जी, आप पूरी धड़ भाग हाथों को एक साथ रखिए, पूरा भुजाएं सहित करिए आप। थोड़ी सी परेशानी है लेकिन आदत होने के बाद बहुत अच्छा हो जाएगा, बहुत ही बढ़िया चीज है। थकना नहीं है, थकना धीरे नहीं धीरे है करें, सुमन। एक बार और करें सुमन जी, करें, थके मत प्लीज। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। चलिए शांत, धीरे धीरे विश्राम। आ जाए एक बार शिथिल आसन, दाईं और पुनः आ जाएं। शिथिल आसन दाईं और आ जाएं आप पुनः। सर्पासन में पेट के दाएं बाएं के अंग पूरी तरह अभी अब दबते हुए, इसमें आगे पीछे भी दबते हुए, यानी कंप्लीट। श्वास सामान्य कर लें, बहुत लाभकारी, बहुत प्रभावी। बिल्कुल शांत, श्वास एकदम सामान्य। श्वासें आ रही है, जा रही है, धीरे धीरे शांत। एड़ी पंजे मिला लें, मिला ले एड़ी पंजे। दाहिने करवट लेते हुए आ जाएं पीठ के बल, पीठ के बल आ जाएं। थोड़ा श्वास सामान्य कर, पांव सीधा। मकर आसन, मरकट आसन। दोनों पांव को मोड़ें, एड़ियों को नितंबों के नजदीक से नजदीक, और घुटने मिला के रखिए। दोनों हाथों को फैला दें 180 डिग्री पे, हथेलियों का रुख आसमान की ओर। स्थिति ये बनाए पहले, हथेलियों को रुख आसमान की ओर। जिनके यहाँ स्पेस की कमी है वो दोनों हथेलियां ग्रिप करके सर के नीचे रख लें, और जिनका है स्पेस वो 180 डिग्री पे ही रखें। घुटने दाईं तरफ, गर्दन बाईं तरफ मोड़े, गर्दन बाईं तरफ मोड़े, घुटने से घुटने को दबाएं, पंजे पे पंजा, घुटने से घुटने को दबाएं, और कान को, बाएं कान को आसन से लगाने का प्रयास। अब कमर पे पड़ते प्रभाव को आप खुद महसूस करें। कमर पूरी तरह निचोड़ी हुई, कमर की चर्बी कम, कमर दर्द के लिए भी बहुत लाभकारी। फेफड़े भी प्रभाव में रुके। रेखा जी आप श्वास सामान्य करके करें, बहुत बड़ी बड़ी श्वासें आ रही है। दबाएं, दबाएं घुटने से घुटने को। श्वास भरते हुए धीरे धीरे मध्य में आके घुटने बाईं तरफ, गर्दन दाईं तरफ, घुटने बाईं तरफ, गर्दन दाईं तरफ करें। कान को लगाने का प्रयास करें। पेट की चर्बी भी कम होती हुई, कमर के देर बहुत आराम, जंघा भी प्रभाव में, फेफड़े भी प्रभाव में। दबाएं, घुटने से घुटने को दबाएं, जितनी देर रुके दबाने का प्रयास करें। दबाएं और दबाएं। टांगों की मांसपेशियां पूरी तरह प्रभावित। धीरे धीरे मध्य में आए, श्वास सामान्य कर लें। फिर इस आसन की दूसरी स्थिति भी करेंगे। फैला ले टांगों को, मैं फासला कर ले थोड़ा। विमल जी थोड़ा सा टांगों और, और पंजों, थोड़ा सा और खिसक जाओ पीछे की तरफ। हाँ, और थोड़ा, और थोड़ा, और थोड़ा, और थोड़ा खिसको। हाँ, बस बस। हाथों को उसी प्रकार दाएं बाएं फैला के रखें। पुनः मोड़ें, घुटने बाईं तरफ, गर्दन, घुटने दाईं तरफ, गर्दन बाईं तरफ, गर्दन लेफ्ट। आपका लेफ्ट घुटना राइट तलवे से लगेगा आसन पे लगते हुए, और दबाएं।
आप जितना दबाएंगे उतना प्रभाव को खुद महसूस करें। विमल जी गर्दन थोड़ा और मोड़े, कान को लगाएं। विमल गोयल जी, बहुत अच्छा। घुटने को तलवे से लगाने का प्रयास अवश्य करें, फिर आप प्रभाव को खुद महसूस कर पाएंगे। और दबाएं, रुके कुछ देर। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा हो रहा है। धीरे धीरे मध्य में आते हुए घुटने बाईं तरफ, गर्दन दाईं तरफ। स्थिति को करें विपरीत दिशा में। उसी प्रकार राइट घुटने को लेफ्ट तलवे से लगाएं। बहुत बढ़िया राज रानी जी, बहुत बढ़िया। भुजा थोड़ी, राइट भुजा थोड़ी नीचे कर दो, दाई भुजा थोड़ी नीचे करो राज रानी जी। यस, और थोड़ी नीचे। आसन से लगाते हुए तलवे से लगे। जितना अधिक आप प्रयास करेंगे उतना ही विशेष लाभ। बहुत अच्छा। श्वास भरते हुए धीरे धीरे मध्य में आए। पांव सीधा कर लें, हाथों को आगे ले आए। थोड़ा सा विश्राम कर लें, शवासन में विश्राम कर लें। हथेलियों का रुख आसमान की ओर, पंजे दाएं बाएं लुढ़के हुए, उंगलियां ढीली, श्वास सामान्य। एक बार मानसिक अवलोकन करें अपने शरीर का। नीचे पांव से लेके मस्तक तक, मस्तक से लेके पांव तक पूरी श्वास सामान्य, पूरा शरीर ढीला, रक्त का संचार पूरी तरह होता हुआ। बहुत अच्छा हो रहा है। सिर्फ अपने मानसिक अवलोकन करें। मिला ले एड़ी पंजे, एड़ी पंजे मिलाएं। दाहिनी करवट लेते हुए उठ बैठे इस आसन पे, मुख सामने की ओर। बहुत अच्छा किया आप सबने। अब चेहरे पे थोड़ी खुशी लाएं, थोड़ा सा मुस्कुराएं, चेहरे पे मुस्कुराहट लाएं। पतिदेव को बोलिए मुस्कुराने के लिए निर्मल जी। मुस्कुराएं, मुस्कुराहट लाएं, फिर खिलखिला के हंसे, दोनों हाथ ऊपर करते हुए जोर से हंसे। और जोर से हंसे, इस प्रकार हंसे, इस प्रकार हंसे बिजली में जैसे करंट का झटका लग रहा हो। खिलखिला के हंसे। पूरे शरीर को हिला दे। शांत शांत इस हंसी को संजो के रखें। दिन भर इसी तरह का हंसते रहें। ईश्वर आपका साथ दे, कृपा करे। बहुत अच्छा रहा। अरविंद जी। धन्यवाद मनोज जी। गीता जी। नेत्र सुरक्षा क्रियाएं केवल पुतलियों की मूवमेंट, गर्दन ना हिले। दृष्टि को ले जाएं ऊपर भूमध्य में, नीचे नासाग्र पर, ऊपर नीचे, ऊपर नीचे, ऊपर नीचे। नेत्र बंद, नेत्र खोलें। पुतलियों को ले जाएं दाएं, दूर से दूर दायां कान देखने का प्रयास।
सामने का व्यू लेते हुए बाएं, दाएं, बाएं, दाएं, बाएं, दाएं, बाएं, मध्य में, नेत्र बंद। नेत्र खोलें, डायगनली दृष्टि को ले जाएं दाएं ऊपर, बाएं नीचे, ऊपर, नीचे, ऊपर, नीचे, ऊपर, नीचे, विपरीत, बाएं ऊपर, दाएं नीचे, ऊपर, नीचे, ऊपर, नीचे, ऊपर, नीचे, नेत्र बंद। नेत्र खोलें, दृष्टि को घुमाएं गोलाकार, दाएं से बाएं, बड़े से बड़ा वृत्त। आंखों की नस नाड़ियों पर बहुत सुंदर प्रभाव। धीरे धीरे करें। निकट दृष्टि, दूर दृष्टि के दोष दूर। विपरीत, बाएं से दाएं। नेत्र बंद। पामिंग। दोनों हाथों के कफ्स बनाकर आंखों पर इस प्रकार रखें, बाहर की रोशनी अंदर ना आए। ब्लिंकिंग। पलकें झपझपाएं। आंखों की ड्राइनेस दूर होती है, माइक्रोडस्ट बाहर आती है। नेत्र बंद। कुछ क्षण इसी प्रकार बैठें। आंखों को विश्राम। कोमलता से आंखों को सहलाते हुए नेत्र खोलें। प्राणायाम, पद्मासन। दोनों हाथ घुटनों पर ज्ञान मुद्रा में। कमर गर्दन सीधी, नेत्र कोमलता से बंद। ध्यान अंतर्मुखी। हाथ ज्ञान मुद्रा में नीलम जी। अग्निसार प्राणायाम। हृदय रोगी, हाई बीपी, दमा के रोगी या जिनका पेट का ऑपरेशन हुआ है वो इस प्राणायाम को ना करें। हथेलियां घुटनों पर। श्वास भरें। अधिकतम श्वास बाहर। बाह्य कुंभक, मूल बंद। नाभि मूल रीढ़ से लगाएं। ढीला लगाएं, ढीला लगाएं, ढीला
लगाएं, ढीला। यह क्रिया तब तक करते रहें जब तक बाह्य कुंभक सहज लगा रहे। जब श्वास लेने की आवश्यकता हो, क्रिया को रोक श्वास को सामान्य करें और पुनः आवृत्तियां दोहराएं। नाभि रीढ़ मूल से लगाकर कुछ क्षण रुकें, फिर ढीला छोड़ें। केवल बाह्य कुंभक में ही करना है यह प्राणायाम। घुटनों को कसकर पकड़ लें ताकि कंधे शरीर के अन्य भाग ना हिले, केवल नाभि आगे पीछे। मूल बंद खुल जाए, लगाते रहें। बिमल गोयल जी, गर्दन नीचे ना झुकाएं आप, केवल नाभि आगे पीछे। पेट का मोटापा छटता है, पुरानी से पुरानी कब्ज टूटती है, जठराग्नि तीव्र होती है। सर्दियों में, बारिश के दिनों में विशेष लाभकारी प्राणायाम। इन दिनों सूर्य का प्रकाश थोड़ा मंद होता है। आवृत्ति समाप्त कर शांत, कोई हिलडुल नहीं। नाभि के इर्द गिर्द गर्माहट को महसूस करें। भस्त्रिका प्राणायाम शक्ति के साथ किया जाने वाला प्राणायाम। जब हम शक्ति के साथ श्वास भरते हैं, हमारे फेफड़ों के नीचे के भाग तक, जहां हमारा सामान्य श्वास नहीं पहुंच पाता, वहां तक श्वास जाता है। इसी प्रकार जब हम शक्ति के साथ श्वास बाहर फेंकते हैं, रुका हुआ श्वास जो सामान्य श्वास से बाहर नहीं आता, बाहर आता है और हमारे फेफड़े पूर्ण रूप से शुद्ध होते हैं और श्वास संबंधी दोष जैसे दमा, खांसी, टीबी, छाती की जलन, सूजन जैसे दोष दूर होते हैं। इसीलिए सर्दियों का बहुत सुंदर प्राणायाम। शरीर में गर्मी का संचार होता है, इसलिए हम गर्मी में इसे नहीं करते। हथेलियां घुटनों पर ही रहेंगी। दाएं हाथ की प्राणायाम मुद्रा, अनामिका बाईं नासिका पर, मूल बंद। दाईं ओर से शक्ति के साथ श्वास लेना व बाहर निकालना शुरू करें। धीरे धीरे शक्ति कम, एक गहरा श्वास, नासिका बंद, आंतरिक कुंभक
त्रिबंध, त्रिबंध खोल, अनामिका हटा, बाईं ओर से श्वास बाहर, शांत, कोई हिलडुल नहीं। शक्ति इतनी लगाएं शरीर ना हिले, माथे पर बल ना आए। प्राणायाम मुद्रा, अंगूठा दाई नासिका पर, मूल बंद, बाईं ओर से शक्ति के साथ श्वास लेना व बाहर निकालना शुरू करें। धीरे धीरे शक्ति कम, एक गहरा श्वास, नासिका बंद, आंतरिक कुंभक, त्रिबंध, त्रिबंध खोल, अंगूठा हटा, दाईं ओर से श्वास बाहर, शांत, मानसिक अवलोकन। सुमन कुमारी जी चेहरे पर स्माइल लाइए, मुस्कुराइए सुमन कुमारी जी। प्राणायाम मुद्रा, अंगूठा दाईं नासिका पर, अनामिका बाईं नासिका पर, मूल बंद, दाईं ओर से लेना बाएं से बाहर, बाएं से लेना दाएं से बाहर। शक्ति के साथ शुरू करें। धीरे धीरे शक्ति कम, दाईं ओर से गहरा श्वास, नासिका बंद, आंतरिक कुंभक, त्रिबंध, त्रिबंध खोल, अनामिका हटा, बाईं ओर से श्वास बाहर, शांत, प्रभाव को महसूस करें।
बहुत सुंदर स्माइल्स सुमन जी बनाकर रखे। चौथा व अंतिम चरण, घुटने कसकर पकड़ लें, मूल बंद। प्रयास करें, कंधे शरीर ना हिले, माथे पर बल ना आए, चेहरे पर प्रसन्नता के भाव बने रहें। ध्यान अपनी क्रिया पर रखें। दोनों नासिकाओं से एक साथ श्वास लेना व बाहर निकालना शक्ति के साथ शुरू करें। धीरे धीरे शक्ति कम। एक गहरा श्वास, आंतरिक कुंभक, त्रिबंध। पेट की मांसपेशियों का संकोचन, उड्डयन बंद। हल्का सा गर्दन को झुका ले, गर्दन की मांसपेशियों का संकोचन, जालंधर बंद। निष्कासन अंगों की संकोचन और टाइट कर ले, मूल बंद। क्रमानुसार त्रिबंध खोल लें। अधिकतम श्वास बाहर, बाह्य कुंभक, त्रिबंध। त्रिबंध खोल, शांत। राज रानी जी, चेहरे पे स्माइल। कोई हिलडुल नहीं। अंदर चल रही क्रियाओं को शांत होने दें। ध्यान, हाथ ज्ञान मुद्रा में। ओम की लघु लहरियां 2 बार सुने, पश्चात स्वर मिलाएं। ओम,
मन ही मन ओम का अजपा जप जाप अपने हृदय में आती जाती श्वासों में या अपने आज्ञा चक्र पर दोनों भुवों के बीच अपने इष्ट देव को या ओम की आकृति को स्थापित करें। ध्यान को केवल उसी पर केंद्रित करें। इस ध्यान की प्रक्रिया में ईश्वर के एहसास को महसूस करें। ध्यान ऐसा हो शांत भाव से प्रार्थना एवं शांति पाठ। ओम असतो मा सद्गमय ओम तमसो मा ज्योतिर्गमय ओम मृत्युर्मामृतं गमय सर्वेषां स्वास्तिर्भवतु सर्वेषां शान्तिर्भवतु सर्वेषां मङ्गलं भवतु सर्वेषां पूर्णं भवतु लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत् ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमेव बन्धनान् मृत्योर्मोक्षीयमामृतात् ॐ द्यो शान्तिरन्तरिक्षगं शान्ति पृथ्वी शान्तिरापा शान्तिरोषधयः शान्ति वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवा शान्तिर्ब्रह्म शान्ति सर्वगं शान्ति शान्तिरेव शान्ति सामा शान्तिरेधि ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। हथेलियों का आपस में घर्षण, ऊष्मा प्राप्त करें। इस दिव्योष्मा को चेहरे व शरीर पर धारण करते हुए केंद्र को विराम। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। कोमलता से नेत्र खोलें। शशि जी, बहुत सुंदर स्माइल थी आपके चेहरे पर।